ये मैंने गेम में भी देखा हुआ है, ऐसे बंदा सामने गली है। शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। हेलो भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री इरफान पे मेरे भाइयों। तो सभी को मेरी तरफ से राम राम, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल मेरे भाइयों। तो आ चुके हैं आपके लिए एक नया पार्ट लेकर फिर से। तो मेरे भाइयों, जिसने भी भाई ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो उन सबको वो फ्री फायर वाली प्रॉब्लम, और मेरे भाइयों जो फ्री फायर में उनके जो दोस्त थे मेरे भाइयों, उनकी जो हत्या हुई है गेम खेलते खेलते मेरे भाइयों, तो जो आत्माएं हैं वो उनके अंदर बस चुकी है, उन दो बच्चों के अंदर बस चुकी हैं मेरे भाइयों। तो भी एक आज उस बच्चे के मामा आए थे और उसने मुझे बोला कि एक बच्चे को मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ। और मेरे भाइयों, एक बच्चे की जगह मेरे भाइयों दो बच्चे और हमको मिले हैं यहाँ पर इसी गांव के अंदर, जो कि उनको भी फ्री फायर की लत ने अपनी ओर घेर लिया है। और उनके अंदर भी माना जाता है कि उनके बेस्ट फ्रेंड की आत्मा उनके अंदर भी है। तो आज हम जाने वाले हैं मेरे भाइयों। आज कोई एक बंदा नहीं, दो बंदे नहीं, बल्कि 3 बंदे हैं। 3 बंदों का मेरे भाइयों इलाज चल रहा है और गुरुदेव कल आएंगे। और आज जो नए 2 बंदे और लाए हैं उनसे भी हम पूछने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ उनमें कोई एक्टिविटी है या फिर उनके अंदर भी किसी आत्मा ने वास कर लिया है। तो मेरे भाइयों, आज हम जाएंगे और उन बच्चों से भी पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या पता उनके अंदर भी कोई आत्मा ने अपना वास कर लिया है, या फिर वो भी बच्चे आज इन पबजी की लत से या फ्री फायर की लत से मारे जाएंगे। तो मेरे भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं एक चीज़ ही कहता हूँ कि अगर आप गेम वगैरह खेलो तो इतना भी अपने मन से और दिल से मत खेला करो कि उसमें आपकी जान मान जाने की भी नुकसान हो जाए। तो अब हम सीधा चलते हैं उस मकान की ओर और वहाँ पर जाकर उन बच्चों को देखेंगे कि उन बच्चों की क्या हालत है उस मकान के अंदर। तो फिरोज भाई आज हमारे साथ में है मेरे भाइयों। फिरोज भाई आज लगभग 2.5 महीने से हमको वापस से मिल गए और फिरोज भाई की जॉब लगी हुई थी। फिरोज भाई वहाँ पर गए हुए थे और हमने कुछ अलग सोचा लेकिन कुछ अलग हुआ। तो फिरोज भाई मिल गए हैं, तो अल्लाह का करम है सभी को मेरे भाइयों, और गुरुदेव का हमारा ऊपर हाथ था कि उसकी वजह से फिरोज भाई को ढूंढने में हमको आसानी हुई। तो हम सीधा जाते हैं उन बच्चों के पास में भाइयों। तब तक के लिए मैं वीडियो को रोक देता हूँ। जय हिंद। तो मेरे भाइयों, यही वो मकान है और यही वो 4 दीवारी है जिसके अंदर उन बच्चों को रखा गया है
और उन बच्चों की जो आज जो हालत मेरे भाइयों देखिए, ओहो बच्चों की अभी तक आवाज़ आ रही है। और आने से पहले मैंने इनके रिलेटिव को बोल दिया था कि ये जो लॉक है ये खोल दे, क्योंकि अब हम जाएंगे सीधा अंदर और उन बच्चों को देखेंगे मेरे भाई कि उन बच्चों की हालत अब कैसी है। जूते में बाहर उतार देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए तीन लड़के मेरे भाइयों, और तीनों की जान बनाई है। या तो इन बच्चों की मृत्यु निश्चित है या फिर इनको गुरुदेव से जाकर मिलवाकर इनका इलाज कराना मेरे भाइयों बहुत ही जरूरी हो गया हमारे लिए। अगर हम नहीं जाएंगे तो ये मेरे बच्चे जो भी हैं ये अपनी मौत की ओर बढ़ रहे हैं। विरोध जी, आप इनका एक बार बता दीजिए पूरे तीन बच्चों की क्या हालत है इस फ्री फायर गेम से और इस पबजी जैसे गेम से। पूरा मेरे भाइयों ये बच्चे नहाने की भी हालत में, देखिए मेरे मैंने चाहा कि और किसी बच्चे की हालत हो तो मेरे भाइयों ये कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम, फ्री फायर जैसे गेम और पबजी जैसे गेम मेरे भाइयों भारत से बैन होने जरूरी बहुत है। कि आज की जनरेशन की हालत ये है मेरे भाइयों कि ये देख लीजिए, ये वन विभागों के अंदर अपनी जो गने हैं वो लोड कर करके चला रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि इन मुल्कों के पास कोई गन नहीं है तो भी ये फायरिंग लगातार हो रही है। एक बार आगे आ जाइए, हम बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे। हालत खराब कर दी है फिरोज जी घर के घर वालों की भी इन्होंने। पागलों की तरह कर रहे हैं इनके अंदर फिरोज जी आत्माओं ने ऐसा घर कर लिया कि इनके घर वालों की भी मेरे भाइयों, इनके घर वालों की भी हालत ने बहुत ज्यादा खराब करी है। जब तक ये फ्री फायर इंडिया से बैन नहीं होता तब तक मेरे भाइयों हम ऐसे बच्चों को ढूंढ कर सुधारने की कोशिश करेंगे मेरे भाइयों कि ये सुधर जाए मेरे भाइयों। और इनके अंदर जो आत्मा है, उन जो भी उसके शरीर में बच्चों की आत्मा घुस गई है, उसने घर कर लिया है, उस आत्मा को निकालने का जिम्मा भाइयों हमारे सर पर है। और इनके माँ बापों की मेरे भाइयों जो हालत है, इन बच्चों की तो हालत तो कोई हमारे सामने नहीं है। इनके माँ बापों की, माँ की जो काया ममता। दरवाजा लॉक हो गया है मेरे भाइयों, दरवाजा क्या पता कैसे लॉक हो गया है, लेकिन मेरे भाइयों इनकी जो माँ की जो ममता है वो अमीन भाई बहुत ही हालत खराब है।
और मैं आपको बता दूं कि ये देखिए फ्री फायर की लत ने इन बच्चों को इस कदर मेरे भाइयों अंधा कर दिया है कि आज हमारी जो हालत है लगभग मेरे भाइयों हमको जो मार भाई हमको 16 से मार भाई हमको 16 मैं इन मासूम बच्चों को मेरे भाइयों मारना नहीं चाहता, पर ये इनके शरीर के अंदर जो आत्मा है ये हमको उकसाती है कि इनको हम मारे और खत्म कर दें, लेकिन ये हमारे बच्चे हैं मेरे भाइयों, हम इनको जोर से नहीं मारते, हम इनको मेरे भाइयों बहला के फुसला कर पूछना चाहते हैं कि अगर ये चीज अगर इनका शरीर छोड़कर अगर निकलती हो तो वो चीज करने के लिए हम तैयार है, लेकिन ये हमारे अंदर की जो खून है उसको गर्म कर रहे हैं और अपनी ओर मारने की और मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए मेरे बच्चों तुम्हारे लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ और मैं तुम्हारी बीच बचाव करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मेरा नाम इरफान खान है। हमारे कोई बचत नहीं करनी। मेरे भाइयों कौन मेरे भाइयों हमारा जो कैमरा है वो भी नीचे गिर गया था इन बच्चों की वजह से और हम बार बार इन बच्चों को बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए मेरे भाइयों हमारी हालत है, यहाँ पर लग गई, पैर में लग गई मेरे भाइयों, बहुत ऐसी ऐसी चीजें हमारे साथ में हो रही है, दरवाजा एकदम से बंद हो रहा है और मेरे भाइयों ऐसी ऐसी एक्टिविटी हो रही है और ये बच्चे फ्री फायर के नाम पर मेरे भाइयों देख लीजिए आत्माओं का घर ऊपर कैमरा। इनकी हालत देखिए मेरे भाई, इनकी हालत मुझसे नहीं देखी जाती, इनके माँ बाप को क्या देखी जाती होगी। माँ के अंदर की मेरे भाइयों की ममता जो तड़पती है इन बच्चों की और, लेकिन मेरे भाइयों हम कुछ नहीं कर सकते जब तक बाबा जी का आशीर्वाद इन बच्चों को नहीं मिलता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते मेरे भाइयों। आज भी इन दो बच्चों को और भी यहाँ पर जब इनको भेजा कि चलो तुम्हारा भी इरफान भाई इलाज करवा देंगे बाबा जी की ओर से, तो मेरे भाइयों अभी बाबा जी गए हुए बात बाबा जी आते हैं मेरे भाइयों इन बच्चों का पहले ही इन बच्चों के सिर पर हाथ रख दिया जाएगा मेरे भाइयों। जब बाबा जी का इनके सिर पर हाथ रखा होगा मेरे भाइयों तो तब इन बच्चों के देख लेना, मैं आपको 100 से 100% आपको बोल देता हूँ कि इन बच्चों को आशीर्वाद मिलते ही ये बच्चे एकदम से ठीक हो जाएंगे। आप पूरा करना मेरे भाई। ये देखिए मेरे भाइयों इनकी आंखें हैं जो ऐसी घूम रही है मेरे भाइयों, ये हमको बता रहे हैं कि इनके अंदर की तड़प उस गेम की और क्या है। गुरुजा M4 AWM मैं इतना गेम नहीं खेलता, बच्चों के मुंह से जब सुनता हूँ तो मेरे खुद के भी होश उड़ जाते हैं। अब मेरे भाइयों आप बताइए नहीं मिलता जब तक ये इनकी आत्माएं अंदर की तड़पती रहेगी। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ तो ये बच्चे हम पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, ये जैसे हमको एनिमी एक कैंप की तरह एनिमी समझकर हम पर अटैक करने की कोशिश करते हैं और हमको मारने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मेरे भाइयों ये देखिए इनकी जो हालत है देख लीजिए देख लीजिए ये करने की कोशिश करता है ये बच्चा। कभी भी उसी बीच वाले की मेरे भाइयों आंखें भी ऊपर घूमती है जब मुझे डर बहुत लगता है, क्योंकि इसको मैंने जब पहली वीडियो में देखा था तब मुझे पता चल गया था कि इस बीच वाले पर बहुत ज्यादा उसका हाल है। और एक बच्चे को उसके मामा जी लेकर गए हैं, लेकर अगर उनसे इलाज तो हमारे पास में ही लेकर आएंगे मेरे भाइयों कल वापस। उन्होंने बोला कोई महाराज है बच्चों अगर उनके बाबा जी से कोई उपचार नहीं होता है तो उसमें कैसे ने बता रहे हैं कि मैंने आज तक सुना नहीं है सिर्फ गेम के सिवाय, लेकिन इनकी हालत देख इधर वाला जो लड़का है उसकी बहुत ही हालत बहुत ही उनकी विचित्र होती जा रही है। हमने अगर कुछ नहीं किया तो इन 4 दीवारों के अंदर और 4 कोनों ये मरकर अपना दम तोड़ अगर आप भी गेमर हो अगर गेमर हो तो मैं बस आपसे एक ही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे भाइयों गेम खेलो, लेकिन सिर्फ टाइम पास के लिए। माइंड से कभी भी इस गेम को मत लेना आप कि ये अगर गेम बैन हो जाते हैं तो मेरे भाइयों ना जाने इस गेम बैन से भी हमको ना जाने कितने इनके जैसे लड़के हमको मिलेंगे।
वो भाई रूम में भाई वो रहा सामने मेरे भाइयों जी इन बच्चों की अभी तक आवाज ही ये क्या कर रहा है? ये देखिए फिरोज जी, ये देखिए ऐसा लगता है कि ये जैसे कि ये देखिए भाई सामने और भाई ये क्या कर रहा है? ये कहाँ जा रहे हैं? और कौन है? इनको फिरोज भी बाहर नहीं जाने देना, क्योंकि अगर बाहर चले गए तो यहाँ से भाग जाएंगे। भाई लेकर चल अंदर चल, ये बाहर जा रहा है साला। ये बहुत ये फिरोज भाई, ये मैंने गेम में भी देखा हुआ है। ऐसे बंदा आता है, मारता है। ये क्या? ये इसको कैंपिंग बोलते हैं फिरोज भाई। ये जो लड़का जो कर रहा है इसको कैंपिंग बोलते हैं। मैंने गेमिंग में देखा हुआ है कैसे बंदे के ऊपर रश करने आता है जब कैंपिंग। वो जा रहा बाहर। ओए ये देखिए अभी चुपके बात कर रहा है। इसको सब पता है फिरोज भाई, इसको सब पता है कि हम यहाँ पर वीडियो बनाइए, हमारे ऊपर रश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए फिरोज भाई, चला हो रहा है तुम्हारा। बस ज्यादा हो गया क्या? हो गया क्या? हाँ, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं यहाँ पर। और तुम बात कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। क्या नाम है तेरा? राजू। तेरा क्या नाम है? दिलीप। तेरा क्या नाम है? रामलाल। नाम तो इतने शुद्ध और इतने अच्छे नाम। और ये देखिए, तुम्हारे माँ बाप को मार दोगे अगर तुम ऐसा करोगे तो। मेरे बच्चों सुधर जाओ, ये गेम मत खेलो, तुम छोड़ दो। कसम खाओ मुझे कि छोड़ दोगे गेम। कसम खाओ। क्या बोला है? कसम खाता है पक्की? नहीं छोड़ेंगे। तू चुप। तू छोड़ देगा मेरे बच्चे गेम? हाँ छोड़ दूंगा। छोड़ेगा क्या नहीं छोड़ेगा? छोड़ दूंगा। छोड़ देगा? छोड़ दूंगा। वरना मैं तुम्हें अघोरी बाबा के पास में ले जाऊंगा। नहीं छोड़ूंगा। अघोरी बाबा से डर लगता है? नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने अगर गेम नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें अघोरी बाबा के पास में ले जाऊंगा। नहीं हम छोड़ देंगे गेम। और उनके हवन में तुमको जला दूंगा उनके हवन में तुमको। अगर तुमने तुम्हारे माँ बाप को सताया है तो तुमको मैं अघोरी बाबा के पास में ले जाकर उनके हवन में क्रियाक्रम के साथ में जलवा दूंगा। फिर तुम यहाँ से मुक्ति पाकर अपने दोस्तों का साथ छोड़कर वापस से चले जाओगे इधर से। नहीं हमें अगर दोस्तों का साथ चाहती हो हाँ। और चाहता है तू हाँ। तो इन बच्चों को छोड़ दे। इन बच्चों के मासूम चेहरे मुझे बता रहे हैं कि तुम इनको कितनी पीड़ा पहुंचा रहे हो। इन बच्चों को छोड़ दो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, वरना मुझे कैसे भी करके तुम्हारे हवन क्रियाक्रम करवा के तुमको जाना चाहता है, कहीं जाना चाहता है ये। तू कहीं जाना चाहता है मेरे बच्चे? ये बोल रहा है मेरे को। हाँ जाना चाहता है, छोड़ू क्या? छोड़ दो, कोई हो जाएगा। कहीं गया है तो मार डालूंगा मैं।
वो जा रहा है बाहर गया वो बाहर गया। हो गया वो सामने गली में गया। कहाँ गया वो सामने गली में गया। सामने गली में? हाँ वो जा रहा फिरोज भाई मैं इन दोनों को अंदर रखता हूँ। हाँ तुम फिरोज भाई, अमीन भाई उठा के लाओ उसको, उठा के लाओ मेरे भाइयों। ये देखिए क्या हालत है, मेरे पीठ के पीछे ऐसे लगी है मेरे भाइयों। ऐसी पीठ के ऊपर लगी है मेरे भाइयों। आज मैं वीडियो यहाँ पर ही एंड करता हूँ। तो मेरी जो हालत है मेरे भाई, मुझसे ये नहीं होता है। इनकी जो शरीर के अंदर जो भी मेरे भाई एक्टिविटी है मुझसे नहीं समझ रही हो। ये देखिए अभी भी ये बच्चा मेरे भाई फिरोज भाई अपन एक काम करते हैं, बाहर चीज के बात करते हैं। आ जाओ दरवाजा लॉक कर देते, फिरोज भाई जल्दी आ जाओ। हेलो बंद कर दो। ये देखिए आपने हालत, आज जो फ्री फायर खेल के फिर जीत रहे। मेरे भाइयों आप भी अगर इस गेम की अगर लत लग गई है आपको, तो मेरे भाइयों बंद कर दो क्योंकि ये आपकी बर्बादी की और ये लत आपको लेकर बढ़ रही है मेरे भाइयों। आज इन बच्चों की हालत है, कल मेरे भाइयों आपकी हालत भी हो सकती है। तो मेरे भाइयों बस मैं आपसे एक ही आशा करता हूँ कि आप अपने अगर माता पिता को अगर सम्मान देते हो मेरे भाइयों, तो आप ये लत और ये गेम वगैरह छोड़ दोगे मेरे भाइयों। गेम वगैरह में कोई भी रुचि नहीं है मेरे भाइयों, इसमें किसी का भी भविष्य नहीं है मेरे भाइयों, और इसमें सिर्फ आपको लॉस ही लॉस मिलेगा। तो मेरे भाइयों आप सबसे अब मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं कल एक नए पार्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मेरे भाइयों जिस भी भाई को अघोरी बाबा से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाइयों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दें, क्योंकि मेरे भाइयों कल जो वीडियो आएगी उसमें अघोरी बाबा आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको आशीर्वाद भी उनकी और हमारी ओर से हम आपका जो भी आपका आशीर्वाद होगा हम उनके सामने पढ़ लेंगे मेरे भाइयों। तो जल्दी से जल्दी जाओ मेरे भाइयों, और बाबा जी के लिए और आपके लिए मेरे भाइयों कमेंट कर दो, और मैं आपकी कमेंट बाबा जी तक पहुंचा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।